नमस्कार दोस्तों। हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ भाग दौड़ में लगे रहते हैं और भाग दौड़ का कारण मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एक लक्ष्य जो हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं उसकी तरफ हम सब भागते रहते हैं। चाहे वो बिजनेस में हमें नंबर बनना हो, चाहे राजनीति में हम आगे जाना चाहते हों, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो गए, चाहे स्पोर्ट्स में हो गए, या फिर कोई आप कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, या खेती बाड़ी में आप काम कर रहे हैं, या कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं। हमारा कोई ना कोई एक लक्ष्य जरूर हमारे जीवन में होना चाहिए। हम अपने उस लक्ष्य को या हम अपनी सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने कुछ 8 पॉइंट बनाए हैं जो मुझे लगता है प्योर इंडिया ट्रस्ट को जब हम इस लेवल पर लेकर आए हैं या मैंने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है उसके कुछ ये 8 पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे पॉइंट्स किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आप एक एक करके इन पॉइंट्स को देख सकते हैं, कौन सा आपके लिए पॉजिटिव है, कौन सा आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, एक तो हो गया एक्सपोजर। हमें सबसे जरूरी है हम अपने जीवन में सही लक्ष्य बनाने के लिए या सही सफलता क्या हो सकती है इसको जानने के लिए हमारे जीवन में एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। और जब हमें एक्सपोजर होगा तो हम अपना एक विजन बनाएंगे। विजन मतलब लॉन्ग टर्म गोल हम लोग बना पाएंगे। और जनरली हम क्या शॉर्ट टर्म छोटे छोटे गोल्स के लिए भागते रहते हैं, लॉन्ग टर्म लालच की तरफ हम भागते रहते हैं, तो हमारे जीवन में हम विजन नहीं बना पाते कि अल्टीमेटली जो मनुष्य जीवन हमें मिला है उसमें हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है आपको विजन बनाना, और विजन आता है एक्सपोजर से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप जितना ज्यादा संभव हो आप अपने लिए या अपने साथी या अपने जिनके लिए भी आप मदद करना चाहते हो उनको एक्सपोजर देने का कोशिश करें, अलग अलग क्षेत्रों का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपोजर। सेकंड है हमारे जीवन में मानसिक शांति होना बहुत जरूरी है। अगर शांति अगर हमारे जीवन में है या हमारे दिमाग में है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है तो ये बड़ा मुश्किल काम है। शांति का मतलब है कि कोई परिवार में कोई कलह नहीं होना चाहिए। आपके परिवार में आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके दोस्त हैं, वो सब आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आपके कोई झगड़े तो नहीं है, किसी के साथ कोई विवाद तो नहीं चल रहा है। ये सब चीजें जब आपके जीवन में शांति होगी तो आप डेफिनेटली आपका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत तेजी से आप आगे बढ़ सकते हो। तो दूसरा जरूरी चीज है कि हमें शांति अपने जीवन में रखनी बहुत जरूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप अपने ऊपर आपको जरूर रोज कम से कम 10 मिनट अपने लिए बिताने जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं या कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। आपकी एक नौकरी आपने की, बहुत अच्छी चल रही है, आपको लगता है यार इससे मेरा जीवन अच्छा कट रहा है, क्यों मुझे चेंज करना है। या आपने जो बिजनेस किया है तो आप अगला कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या आपके पैतृक कोई बिजनेस है आपको मिला है अपने पुरखों से, तो आप जनरली उसमें कोई बहुत इनोवेशन नहीं करना चाहते हैं। तो आप जो कंफर्ट जोन में रहते हैं ये आपकी सफलता के लिए बहुत बड़ा घातक होता है। इसलिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। कंफर्ट जोन का मतलब है कि रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेटेड रिस्क ले। आप ये ना सोचेंगे अच्छा मैं अपने गांव से बाहर नहीं जा सकता, मैं राजस्थान से बाहर नहीं जा सकता, या मुझे जयपुर में ही नौकरी चाहिए, या मुझे मुंबई में ही नौकरी चाहिए। आप जितने ज्यादा अपने आप को एक रूट से बांध कर रखोगे आप, तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। आपके जीवन में से उतनी सारी जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है वो खत्म हो जाएगी। तो आपको अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 4th नंबर का है कि अकाउंटेबिलिटी। क्या आपका नेचर एक जिम्मेदार नागरिक जैसा है? अगर आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, आप कोई भी काम आपके सीनियर्स ने आपको दिया है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको दिया है, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, आप कोई सरकारी काम कर रहे हैं, या आप बिजनेस में हैं, या इवन आप कोई एक छोटा सा एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या गांव में कोई एक धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, आप संपूर्ण जिम्मेदारी अगर आप लेते हैं, आप अकाउंटेबल हैं, उसमें कोई भी अच्छा या गलत काम होता है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आप लेते हैं। आप किसी दूसरे पर आरोप नहीं मढ़ते हो, अच्छा मेरे पास तो रिसोर्स नहीं थे, उसने ये काम नहीं किया, उसने टाइम पर ये रिपोर्ट नहीं भेजी। आप इस तरह के अगर एक्सक्यूजेस देते रहेंगे, मैंने तो आपको बोला था,
कि ये काम नहीं होगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप अकाउंटेबल आदमी नहीं है। आपको अकाउंटेबिलिटी अपने जीवन में डेवलप करनी बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी मनपसंद सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अकाउंटेबल बिहेवियर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 5th नंबर पे है प्रोक्रेस्टिनेशंस। हम अपने जीवन में टालम टोल का जो नेचर है उसको खत्म करना चाहिए। अच्छा ठीक है, कल कर लेंगे, अच्छा कल तो सैटरडे है, उसके बाद संडे है, उसके बाद कोई एक दूसरा हॉलिडे आने वाला है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, चलो मैं एक दिन छुट्टी ले लेता हूं। और इस तरह से आप आज के काम को कल, कल के काम को परसों, परसों के काम को उसके बाद, ऐसे अगर आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली सफलता तो आपसे बहुत दूर रहने वाली है। आप कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टालम टोल वाला जो नेचर जिन लोगों के अंदर है वो अपने आप पहचाने। वो जो 10 मिनट में आपको बोल रहा हूं, आप अपने बारे में सोचना शुरू करें। आपके पास पेन पेपर बहुत जरूरी है। जो लोग पेन पेपर से प्रेम नहीं करते ना, उनके लिए भी सफलता बहुत मुश्किल होती है। तो हमेशा एक पेन रखें, एक पेपर रखें, एक डायरी रखें, उसमें लिखें इस चीज को। तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, आपको टालम टोल नहीं करना है, चीजों को डिले नहीं करना है। जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट प्लान बना रहे हैं, तो प्रोजेक्ट प्लान बहुत ही ईमानदारी से सही टाइम के हिसाब से करें। ऐसे नहीं कि जो काम 2 दिन में हो रहा है उसके लिए आप 5 दिन का एस्टिमेशन करें। इस तरह से भी आपको सफलता मिलने में बहुत मुश्किल होगी अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन का बिहेवियर है तो आपका। कई लोग मुझे ये बताते हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी बोलते हैं, अगर आप समय बर्बाद करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब समय आपको बर्बाद करेगा। तो इसलिए समय की इज्जत करना हम लोग सीखें अगर हम रियल में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है हमें डोमेन एक्सपर्टीज डेवलप करनी चाहिए। हमें अपने आप को किसी न किसी क्षेत्र का, किसी न किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनाना बहुत जरूरी है। आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उस काम में अगर आप सुपरफिशियल बातें करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता बहुत दूर होगी आपसे, आप कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। लोग आपको एक एक्सपर्ट के रूप में कभी पहचान नहीं देंगे। तो आपके लिए सबसे जरूरी है आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं, अपने आप को नए नए वर्कशॉप्स में लेकर जाएं, आप ग्राउंड में जाकर काम करें। एक काइजन एक प्रोग्राम्स है जिसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर हमें काम करना चाहिए। जापानीज बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए कि आप किस तरह से लगातार अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आप शॉप फ्लोर पर, आप ग्राउंड में जाकर आप सीखें, लोगों से मिलें। बहुत सारे राजनीतिज्ञ आप देखते हैं आज के जमाने में जो फेल हो जाते हैं, एक बार चुनाव जीत लिया दोबारा नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेटर्स नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को डोमेन एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके अंदर से ईगो को खत्म करना। आपके अंदर अगर घमंड है तो आप डेफिनेटली सफलता तो बहुत दूर की बात है। आपको विनम्रता अपने जीवन में लेकर आनी चाहिए। आपको लोगों के साथ सॉफ्ट बिहेवियर रखना चाहिए, लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करना है। और स्पेशली जो आपसे जूनियर हैं, जो आपसे छोटे हैं, उनके काम की इज्जत करो, उनकी इज्जत करो, तो डेफिनेटली आप अपने आप ऊपर बढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मैं कई बार बोलता हूं, अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो अपने नीचे फॉलोअर्स क्रिएट ना करें, आप अपने नीचे लीडर्स क्रिएट करें। तो जब लीडर्स आगे बढ़ेंगे तो आप अपने आप बढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपने अंदर से ईगो खत्म करना है और लोगों को आगे बढ़ाने के ऊपर बात करनी चाहिए। खुद को हमें पीछे रखना चाहिए और विनम्रता के साथ हम आगे बढ़ें। और 8th नंबर का जो पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन में कोई ना कोई मेंटर होना बहुत जरूरी है। आपका कोई ना कोई गुरु होना जरूरी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई आध्यात्मिक गुरु ही हो, मतलब एक कोई ऐसा आदमी जिसके सामने जाकर आप विनम्र हो, जिसकी कोई बात अगर वो आपसे बोल रहे हैं तो उसको सुने और उस पर काम करना शुरू करें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है या कोई मेंटर नहीं है जिसके, अगर आपको कोई सुख है, कोई दुख है, आप उनको बताएंगे तो वो आपको सही रास्ता बताएंगे। उनकी आपको इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ आपको रहना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताए जीवन में सफल होने के लिए, ये 8 पॉइंट हैं। अगर आप इन 8 पॉइंट्स को असेस करें अपने लिए, कौन कौन सी चीजें आपके लिए पॉजिटिव हैं, कौन सी चीजें आपके जीवन में अभी नहीं हैं, अगर ये 8 में से 8 चीजें आपके लिए अच्छी हैं तो आप डेफिनेटली सफल होंगे। मुझे ऐसा लगता है प्योर इंडिया ट्रस्ट की सफलता जो हमने पिछले कुछ साल में प्राप्त की है, इस लेवल पर हम लेकर आए हैं, वो ये 8 पॉइंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं।
थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आपको बहुत सारे वीडियोस शेयर कर चुका हूं। आपको किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे ले जाना है, किस तरह से आपको लाइफ स्किल्स को इंप्रूव करना है, ये सारी जानकारी मेरे वीडियोस के द्वारा मिलती रहती है। आप वीडियोस को, चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।